जय जिनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। दर्शकों, आपको अवगत करा दें कि प्रत्येक रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से संचालित गौशालाओं की गतिविधियों से परिचित कराते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र गौशाला में। ये गौशाला मध्य प्रदेश के जिला सीहोर स्थित आष्टा तहसील के हकीमाबाद ग्राम में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जैन धर्मानुरागियों द्वारा सफलता पूर्वक संचालित की जा रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ गौशाला की एक विशेष रिपोर्ट। जय जिनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके लोकप्रिय कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। भौतिक सुखों की भूख ने आज हम इंसानों को मशीन बना दिया है। हमें ना अपने तन का होश है और ना ही मन का। प्रकृति रौद्र रूप धारण कर बार बार ये संदेश दे रही है कि बस अब बहुत हुआ, ठहर जाओ, मगर हम उसके हर संदेशों को नजरअंदाज कर अपने हाथों से ही अपनी विनाश गाथा लिखते जा रहे हैं। यदि हम अपने गुरुओं के दिए ज्ञान और प्रेरणाओं का भली भांति अनुसरण करें तो हम अभी अपने जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। उन्हीं प्रेरणाओं में से एक है गौ आधारित जीवन शैली को अपनाना। हमें कृतज्ञ होना चाहिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, जिनकी करुणमयी प्रेरणा से आज पूरे भारत में असहाय, लाचार, अपंग, वृद्ध एवं बीमार गौवंश के संरक्षण के लिए हजारों गौशालाएं स्थापित की गई हैं। उन्हीं में से एक है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र गौशाला, जिसकी स्थापना आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश में सीहोर जिले की आष्टा तहसील के अंतर्गत हकीमाबाद ग्राम में हुई थी। तो आइए चलकर देखते हैं कि इस गौशाला में किस तरह से गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा है। भोपाल और इंदौर नगरों के मध्य पार्वती नदी के किनारे प्रकृति की गोद में बसी सीहोर जिले की आष्टा तहसील, जिसके हकीमाबाद ग्राम में स्थापित है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र गौशाला। इसकी शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सन 1998 को हुई थी। लगभग 3 एकड़ भूमि में विस्तारित इस गौशाला में करीब 125 असहाय, लाचार, बीमार एवं अपंग गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। इस गौशाला का निर्माण परम पूज्य नियम सागर जी महाराज जी के सानिध्य में 1998 में हुआ था और मुनिवर की प्रेरणा से करीब आष्टा से 4.5 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र को जैन समाज के सहयोग से गौशाला निर्मित की गई। यहाँ पर हमारे आचार्य गुरुवर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि ऐसे संत को पहुँचाया जिसने कि हमें दया करना, दया कैसे करते हैं, दया कैसे की जाती है, जीवों की रक्षा कैसे की जाती है, जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है, इस बात से परिचय करवाया। इस गौशाला में 25 बाई 40 का एक, 27 बाई 40 के 3, 30 बाई 70 का एक एवं 25 बाई 100 का एक अर्थात कुल मिलाकर 6 विशाल शेड बने हुए हैं, जिनमें गौवंश के रहने की उत्तम व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त एक 25 बाई 30 का पक्का हॉल भी निर्मित है।
गौशाला की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से बारिश का मौसम होने के बावजूद भी यहाँ कीचड़ और गंदगी नहीं है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र की यदि बात की जाए तो वर्ष 1998 में गौशाला यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव नियम सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके चातुर्मास के समय प्रारंभ की गई। लगभग हमारे पास यहाँ पर 6 टीन शेड बने हुए हैं जिनमें हम गायों को रखते हैं और साथ ही 2 शेड हमारे पास ऐसे बने हुए हैं जिसमें हम भूसा बगदा आदि व्यवस्थित करते हैं। इसके अलावा चूँकि गायों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लगभग 200 से 250 गाय अभी हमारे पास हैं और चूँकि जगह हमारे पास पर्याप्त है और आने वाले समय में हम 400 तक गाय यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। गौवंश को साल भर स्वच्छ एवं ताजा हरा चारा खिलाया जाता है, जिसे कर्मचारीगण गौशाला को प्राप्त भूमि एवं खेतों से काट कर लाते हैं। गौशाला में भूसे को रखने के 2 विशाल गोदाम बने हुए हैं, जिनमें मशीन की सहायता से भूसा भरा जाता है। वहीं गौशाला के पास एक बैलगाड़ी है, जिनकी सहायता से आसपास के क्षेत्रों से भूसा, चारा इत्यादि लाया जाता है। हमारी गौशाला में 200 गाय हैं और हम इनकी बढ़िया से सेवा भाव करते हैं और हमारी गौशाला में 400 गाय की व्यवस्था है। हमारे पास गायों के लिए 1.5 एकड़ हरी घास की व्यवस्था करने की जगह है और बाकी हम घास आजू बाजू से पड़ोस से लेते हैं, जिससे गायों को चारा मिल सके और बगदे का भी इंतजाम करते हैं ताकि इससे उनको कोई दिक्कत नहीं आए। और गायों को बीमार होती है तो उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था उचित करते हैं, जिससे गाय पशुधन की सेवा हो सके। गौवंश की देखभाल करने में सहूलियत रहे, इसके लिए उन सभी के स्वास्थ्य, आयु व अन्य आवश्यक आंकड़ों के आधार पर वर्गीकृत करके टैगिंग भी कराई जाती है। समय समय पर पशु चिकित्सक बीमार एवं घायल पशुओं के उपचार के लिए आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण भी किया जाता है। वहीं गंभीर रूप से घायल एवं बीमार पशुओं को उठाने के लिए काऊ लिफ्टर की भी सुविधा गौशाला में मौजूद है। गौशाला में बीमार गौवंश के इलाज के लिए एक डिस्पेंसरी है। वहीं समाज के प्रयासों से एक पशु चिकित्सालय भी स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे पशुओं की देखरेख भली भांति अच्छी तरह होती है। उपचार भी होता रहता है, निःशुल्क उपचार भी होता है। शासकीय अस्पताल से भी दवाइयाँ और मेडिसिन, डॉक्टर भी आते रहते हैं समय समय पे, जब भी बुलाते हैं जब आते हैं। जानवरों को देखरेख अच्छी है यहाँ पे। बाकी सभी लोग जैन समाज के जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं सब अच्छी सेवाएँ देते हैं, स्वस्थ हैं पशु। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आस्था गौशाला है उसकी नींव परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी ने रखी। तत्पश्चात उसके बाद मुनि श्री भूतबली सागर जी ने उसकी बाउंड्री वाल के लिए समाज को पूरा इकट्ठा करके प्रयत्न करा। हमारे आस्था गौशाला में भूसे की व्यवस्था पूरे साल भर से की जाती है। हमारे जितने भी जैन बंधु हैं जिनके यहाँ खेती बाड़ी है वो ट्राली से भूसा देते हैं वहाँ पे, तो भूसे काफ़ी स्टॉक रहता है। और सामने भी हरी घास लोग देते हैं कि हरी घास आती है। और उसके बावजूद यहाँ पे टीन शेड ताकि गाय को धूप नहीं लगे। और औषधि के लिए यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल से डॉक्टरों को समय में बुलाया जाता है। गायों के शुद्ध पानी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, टंकी है और बोर लगा हुआ है। तो पर्याप्त मात्रा में गायों के लिए सेवा भाव रखा है।
गौवंश के पीने के पानी की उपलब्धता के लिए बड़े बड़े 50 हौद बने हैं, जिनमें हर समय स्वच्छ पानी उपलब्ध रहता है। उनकी नियमित रूप से सफाई भी की जाती है तथा बोरवेल के माध्यम से पानी के भंडारण के लिए 10,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी भी गौशाला में स्थापित है। जैसे समाज के आष्टा में 450 घर हैं, गौशाला से 4.5 किलोमीटर पे जैन समाज के घर हैं। वो सभी जैन समाज के घर गौशाला में समय समय पर अपना अमूल्य समय देते हैं और उन्हीं लोगों से आज आष्टा से ही गौशाला चल रही है। अभी हमने यहाँ पर हरे घास की व्यवस्था की है। 8 एकड़ भूमि हमने एकत्रित की है, जहाँ से घास डेली आता है और ताज़ा घास हम गैया को खिलाते हैं। और जैसा कि समय समय पर हमें सभी लोग यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं और जिस प्रकार जिनवाणी चैनल वाले भी आज हमारे साथ में आज गौशाला का जिस प्रकार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जीवों का प्रचार कर रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं जो लोग समय समय पर अपने को हमें दान देकर हमारे जीवों की रक्षा करते हैं। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। इस गौशाला में जहाँ तक मेरा मानना है सभी गुरुओं का आशीर्वाद इस गौशाला को प्राप्त हुआ है, चाहे वो पुलक सागर जी हों, प्रमाण सागर जी हों, आचार्य श्री विद्यासागर जी का तो विशेष आशीर्वाद इस गौशाला को प्राप्त हुआ ही है। साथ में पुलक सागर जी गुरुदेव, उन्होंने भी गौशालाओं के लिए बहुत सारी हमें प्रेरणाएं दी हैं और आज जो भी गौशाला आष्टा में संचालित हो रही है वो विशेष रूप से सभी लोगों का सहयोग, सभी संतों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है। मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी गौशालाएँ खुली हैं आप मुक्त हस्त दान दीजिए और गौशालाओं को सहयोग कीजिए। वहीं एक और गोबर गैस प्लांट भी गौशाला में स्थापित है, जिसकी गैस का उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में किया जाता है तथा गोबर को 6 ट्रॉलियों से ढोकर प्लांट में डाला जाता है। दर्शकों, गौसेवा एक महापुण्य का कार्य है और इस बात से आष्टा निवासी भली भांति परिचित हैं। यहाँ रहने वाले लगभग 450 परिवारों के सदस्य इस गौशाला में तन मन धन से सहायता प्रदान कर गौवंश के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रद्धाभाव से निर्वहन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस गौशाला को वर्ष 2011 व 2012 में परम पूज्य मुनिश्री 108 भूतवली सागर जी महाराज सत्संग, सन 2013 में मुनिश्री 108 स्वभाव सागर जी महाराज सत्संग, सन 2015 में आरिका श्री 105 तपोमती माता जी सत्संग, सन 2017 में आरिका श्री 105 उपशांतमती माता जी सत्संग, सन 2018 में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज सत्संग एवं सन 2019 में परम पूज्य आरिका श्री 105 अपूर्वमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जिसके फल स्वरूप ये गौशाला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। गौशाला समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त आष्टा के जैन अजैन निवासी गण भी गौशाला के संचालन में यथासंभव सहयोग प्रदान करते हैं। वे समय समय पर यहाँ आकर गौवंश की सेवा कर पुण्यार्जन करते हैं। वहीं गौशाला का अवलोकन करने के लिए समय समय पर आचार्य एवं मुनिराज पधारते रहते हैं, जिनका पावन सानिध्य पाकर गौशाला सतत फल फूल रही है। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का वही आशीर्वाद आष्टा निवासी को मिला और वह आष्टा में आपने 1998 में यहाँ पर वह गौशाला का निर्माण किया। 1998 में मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी आए तब यहाँ पर वह नींव रखी गई गौशाला की। और वह गौशाला जब मैं यहाँ पर प्रवेश कर रही थी तो हाट पिपलिया के कुछ सज्जनों ने कहा था, यदि मध्य प्रदेश की यदि कोई गौशाला देखना है तो आष्टा नगरी चले जाओ और वहां की गौशाला जहां पर कीचड़ का नामो निशान नहीं। आगामी गौशाला की योजना है, यहाँ 400 गाय रखने की पर्याप्त जगह है। अभी भूसा के लिए हमारे पास जगह कम है तो 2 भूसा भवन बनवाना है। तो आगामी युवा लाभी को भूसा भवन बनवाने के लिए जो भी
दानदाता बंधु हैं वो अपना दान देकर ये भूसा भवन बनवाने में हमारी सहायता करे, सहयोग करे। सर्वप्रथम मैं जिनवाणी चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो उन्होंने गौशाला सहायतार्थ इस कार्यक्रम में हमें भी हिस्सा बनाया और अपना अमूल्य समय हमें दिया। द्वितीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से हमें भारतवर्षीय अनेक शहरों से जो दान राशि प्राप्त हो रही है, मैं उन समस्त दानदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि आपका सहयोग आगे भी इसी तरह बनाए रखें, जिससे कि हमें गौशाला चलाने में और उसके आगामी जो भी मास्टर प्लान हम लोगों ने बना रखा है कि गौशाला को टेक्निकल असॉर्ट में हमें बहुत आगे ले जाना है, जिससे कि गौशाला में जो भी राशि खर्च होती है वह होता है वो गौशाला की गायों के प्रोडक्ट के माध्यम से ही हम एक पैसा इकट्ठा करके गौशाला को सुचारू रूप से चला सकें। गौशाला का भली भांति संचालन बड़े परिश्रम और तत्परता का कार्य है, जिसको संभालने के लिए इस गौशाला में लगभग 3 से 4 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो दया भाव के साथ गौवंश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। सन 98 में यहाँ पे इसकी नींव रखी गई थी। उन्होंने मुनि नियम सागर जी ने नींव रखने के बाद उन्होंने प्रेरणा दी थी कि जो समाज का व्यक्ति अगर 1 रुपया भी देगा उसकी भावना जुड़ी रहेगी। अतः जन जन को जोड़ना, कोई ने डॉक्टर श्री मगन जैन ने इसको ज़मीन दे के सबसे पहले इसकी भूमि का शुरुआत की, एक नींव रख दी गई। उसके बाद लोगों ने 1-1 रुपये से लेकर शुरुआत किया। यहाँ पर करीब 225 गायों के लगभग अभी है और 400-450 गायों का यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक टीन शेड में यहाँ पर बछड़ों को रखा जाता है, एक टीन शेड में बुजुर्ग गायों को रखा जाता है तथा एक ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर गायों को जो बीमार अवस्था में गायें होती हैं उनको रखा जाता है। दर्शकों, दुनिया का सबसे विकसित और समृद्धशाली देश अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की गौशालाओं में पाली जा रही लगभग 90,000 गायों के गोबर से 15 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इसके अलावा गौमूत्र से कई हजार गैलन कीटनाशक का प्रति माह उत्पादन होता है। जबकि हमारे देश में लगभग 28 से 30 करोड़ की संख्या में विश्व का सर्वाधिक गौवंश विद्यमान है। फिर भी देश में स्वदेशी स्रोत एवं पशु उत्पादों की उपेक्षा कर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों का सहारा लिया जा रहा है तथा रासायनिक खाद के आयात और सब्सिडी में अरबों रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जो बचाए जा सकते हैं यदि हम सभी गौ आधारित जीवन पद्धति को पूर्ण रूप से आत्मसात करें। यकीन मानिए, इस पद्धति को अपनाकर हम तन की रक्षा, मन की शुद्धता और धन की बचत कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की कृपा से हम अपने कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन के माध्यम से इस दिशा में जागरूकता का एक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि कार्यक्रम की आज की कड़ी से आप अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं शिफाली जैन आपसे विदा चाहती हूँ। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक और गौशाला की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र गौशाला की एक खास रिपोर्ट, जिसमें आपने गौशाला में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन किया। ये गौशाला संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के जिला सीहोर स्थित आष्टा नगर में भली भांति संचालित हो रही है। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले रविवार हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए एक और गौशाला की जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए दिगंबर आमनाव पर आधारित चैनल जिनवाणी। और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।